हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar पर भी उपलब्ध है। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट ईयर का FY20 का करेंगे, यानी मार्च 2020 में जो ईयर खत्म हुआ है उसका हम ये एनालिसिस करने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने ये टूल की शुरुआत की और इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और किसी भी कंपनी को जो एक एक क्राइटेरिया फुलफिल करती चली जाती है उसको हम एक एक पॉइंट देते जाते हैं उन क्राइटेरियाज में। तो कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है और कोई भी कंपनी जो 7, 8 या 9 पॉइंट्स हासिल करती है उसे हम स्ट्रॉन्ग की श्रेणी में रखते हैं, और कोई भी कंपनी जो 4, 5 या 6 पॉइंट्स अचीव करती है उसे हम एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं, और कोई भी कंपनी जो 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव कर पाती है वो फंडामेंटली पुअर कंपनीज कहलाती हैं। तो जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज है: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। ये 9 क्राइटेरिया 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरिया है, लीवरेज में 3 क्राइटेरिया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया हैं। तो हम 3 राउंड में इसका स्कोर पता करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी का। हम शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड की, जो है प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें 4 क्राइटेरियाज हैं। देखते हैं क्या होता है इस कंपनी का इन 4 क्राइटेरियाज में। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कि कंपनी की जो इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर हम नेट इनकम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका डाटा देखते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल FY20 में 2688.60 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 और सेकंड कॉलम है मार्च 2019। यहाँ पर हमें इस क्राइटेरिया में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है और हमको सिर्फ 2020 के ही डाटा की जरूरत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने एक नेट इनकम जनरेट की है 2688.60, इसलिए हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि इसने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट अलॉट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। यहाँ पर भी यही है कि हमको सिर्फ इस साल का ही रिटर्न ऑन एसेट देखना है। तो हमने देखा है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 14.32 आ रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखिए सबसे बॉटम वाली लाइन में मार्च 2020 में 14.32 एक पॉजिटिव रिटर्न कंपनी ने जनरेट किया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 और पॉइंट देते हैं। तो इस प्रकार से अब तक कंपनी के हो गए हैं 2 पॉइंट्स, और अब हम आते हैं इसके तीसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी ने कैश फ्लो जनरेट किया है, कैश फ्लो मींस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर कंपनी ने 2863.11 का एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा आप जूम करके, यहाँ पर हम पहला कॉलम है जो 31 मार्च 2020 FY का है। तो ये जो फिगर्स हैं ये लैक्स में है और मैंने उनको करोड़ में बनाया है। तो आप देख सकते हैं 286,011 लैक्स है, जैसे कि हमने कन्वर्ट कर लिया है करोड़ में, जो कि आता है 2863.11। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है। तो हम यहाँ पर कंपनी को 1 और पॉइंट देते हैं। अब हम देखते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया को। चौथा क्राइटेरिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और हमें इसमें जो थर्ड क्राइटेरिया में ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया है वो कैश फ्लो को कंपेयर करना है हमारे पहले क्राइटेरिया में, जो कि पॉजिटिव नेट इनकम है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि ये जो थर्ड क्राइटेरिया वाला जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो कंपनी को हम 1 पॉइंट देते हैं और ये मानते हैं कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ है।
जैसा कि अभी हमने चेक किया कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 288.63 है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन वही जो इसकी नेट इनकम है वो इससे थोड़ा सा कम है और 2688.60 है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, क्योंकि इस क्राइटेरिया की जो कंडीशन थी वो यही थी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। तो यहाँ पर भी कंपनी ने एक और पॉइंट हासिल किया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब हम जाते हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड पर और यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी में इसको 4 पॉइंट्स देते हैं। तो पहले राउंड के बाद जो स्कोर हो जाता है कंपनी का वो हो जाता है 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा राउंड, जिसमें कि है लीवरेज। इसके अंदर 3 क्राइटेरिया है और जानते हैं कि इन क्राइटेरिया में कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमको जो वर्ड्स दिखाई दे रहा है लोअर का मतलब है हमको अभी इस जो फिगर है इस साल का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है उसको हमको पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेब्ट से कंपेयर करना है। तो यहाँ से अभी ये जो लीवरेज वाली या आगे आकर के ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले जितने भी क्राइटेरिया आते हैं, यानी कि जो सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में जो अब क्राइटेरिया आने वाले हैं उसमें हमको कंपेयर करना पड़ेगा पिछले साल के डाटा से। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो से कम होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं दोनों सालों का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो दोनों सालों में 0.01 है। कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम इस कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो सेम है। तो अभी हम देते हैं इसको 1 पॉइंट यहाँ पर। और अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो। यहाँ पर भी हमको हायर वर्ड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर जो पिछले साल का करंट रेशियो है उससे कंपेयर करना है, और यदि करंट रेशियो पिछले साल से ज्यादा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हुआ है। लास्ट ईयर हम देख रहे हैं कि जो करंट रेशियो है वो 2.40 है, जबकि इस साल ये करंट रेशियो बढ़ गया है जो कि 2.91 हो गया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया कंपनी ने फुलफिल कर लिया है। तो इसमें भी हम इसको 1 पॉइंट देते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया है लीवरेज में वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब होता है कि यदि कंपनी ने कोई नई इक्विटी इशू की है इस साल में तो उसको कहेंगे कि उसने शेयर डाइल्यूट किए हैं, इसलिए हम वहां पर उसको कोई भी पॉइंट नहीं देते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर इशू किए हैं। यदि ऐसा किया है तो हम कंपनी को 0 पॉइंट देंगे, अदरवाइज हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने कंपनी की वेबसाइट से ये निकाला है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और हमने यहाँ पर पाया है कि कंपनी ने किसी भी तरह का कोई फ्रेश इक्विटी इशू नहीं की है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लीवरेज में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट, और मेन शीट पर हम आकर के इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर लीवरेज में इसको 3 पॉइंट मिलते हैं, और सेकेंड राउंड के बाद में जो कंपनी का स्कोर हो जाता है वो 7। ये अब आप देख रहे हैं कि कंपनी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी कंपनी यदि 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो हमने देखा है कि 2 राउंड में कंपनी ने 100% पॉइंट्स हासिल किए हैं, और ये एक बहुत अच्छा इसने परफॉर्मेंस किया है प्रॉफिटेबिलिटी में, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसने लीवरेज में। तो यहाँ पर 100% पॉइंट्स के साथ में ये इसने 7 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब केवल हमारे पास 2 क्राइटेरिया हैं, और कंपनी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी बन चुकी है। और यदि कंपनी आगे के 2 क्राइटेरिया में, यदि दोनों क्राइटेरिया में पॉइंट्स हासिल करती है तो बहुत अच्छा है, और इवन यदि वो 1 पॉइंट भी हासिल करती है तो हम उसको कहेंगे कि वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आइए देखते हैं। और ये जो 2 क्राइटेरिया हैं थर्ड राउंड में वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम चेक करते हैं कि क्या होती है। यहाँ पर
हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए इस साल का। तो हम चेक करते हैं क्या हुआ है इस साल। जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पर आप देखिए डाटा शीट में, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 12.27 है, जो कि पिछले साल के 9.73 से ज्यादा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने ये कंडीशन भी फुलफिल कर ली है और हम कंपनी को इस क्राइटेरिया में देते हैं एक और पॉइंट। तो अब हम केवल एक ही क्राइटेरिया से दूर हैं और चेक करते हैं वो क्राइटेरिया को, जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। यानी हमें चेक करना है कि क्या कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा है। यदि ऐसा हुआ तो हम कंपनी को एक और पॉइंट देंगे, अदरवाइज उसको 0 पॉइंट मिलेगा। तो चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि लास्ट ईयर इसका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो 251.78 था, जो कि अब इस साल कम हो गया है 187.90। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 251.78 से 187.90 रह गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है और हम इस कंपनी को यहाँ पर देते हैं 0 पॉइंट। इस तरह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से 1 पॉइंट मिलते हैं और थर्ड राउंड में इसको हम 1 पॉइंट और दे देते हैं। अब जो हमारा फाइनल स्कोर हो गया है 3 राउंड्स के बाद में, यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी ने 8 पॉइंट्स हासिल किए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कंपनी यदि 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती है। फ्रेंड्स, मैंने अब तक लगभग 50 कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए हैं। आज 11 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं। तो आज तक मैंने देखा है कि मुझे जो कंपनियों के मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं उसमें से केवल 3 या 4 कंपनीज ऐसी मैंने अभी तक पाई हैं जिनका स्कोर 8 या उससे ज्यादा है। तो ये वो कंपनीज हैं, मैं इनको जो ये एनालिसिस है वो करता रहूंगा और आपके सामने लाता रहूंगा। आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और चेक करते रहिएगा कि कौन सी वो कंपनियां हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। देखिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि कंपनी का लीवरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि कंपनी की जो डेब्ट लायबिलिटीज है वो कम होनी चाहिए, और यदि ऐसा है और साथ में उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत सारे कारणों की वजह से ठीक नहीं होती है, तो वो क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज होती है, लेकिन यदि उसका लीवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी वाली चीज होती है तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आप देखते रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंचे। थैंक यू।